हमको चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। ये केवल हमको चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि मौजूदा हाईकोर्ट के, कलकत्ता हाईकोर्ट के सिटिंग जज वो रिटायरमेंट लेकर के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और आज एक और बड़ी खबर न्यायपालिका से जुड़ी हुई मैं आपको बता रहा हूं। धनंजय सिंह, जौनपुर के पूर्वांचल के बड़े नाम, वो 7 साल के लिए जेल भेज दिए गए हैं। 7 साल की उनको सजा हो गई है। और ध्यान देने वाली बात, गहराई की बात यह है कि जिन धाराओं के अंदर संजय सिंह को, ये धनंजय सिंह को जो सजा सुनाई गई है, उन धाराओं में 7 साल की सजा मैक्सिमम सजा होती है। धनंजय सिंह को एक किडनैपिंग के केस में, रंगदारी के केस में मैक्सिमम, अधिकतम सजा दी गई है। मतलब जितनी सजा दी जा सकती थी उतनी सजा, पूरी की पूरी सजा दी गई है। आमतौर पर ऐसे केसों के अंदर 2 साल की, 3 साल की सजा जो है हो जाती है, लेकिन 2 साल 3 साल की नहीं, बल्कि पूरे 7 साल की सजा उनको सुना दी गई है। और 7 साल की सजा धनंजय सिंह को मिल गई है। इसका मतलब यह है कि धनंजय सिंह अब ना ही लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे, और जिस तरह से वो ऐलान कर रहे थे और एक तरह से बीजेपी की राह में कांटा बनने की कोशिश कर रहे थे जौनपुर लोकसभा से, वो सब कुछ निकल करके अब साइड में हो गया है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह की पूरी कहानी को आप सुनेंगे और कैसे अचानक से पूरे 3 दिनों के अंदर अंदर जो है ये सारा खेल निपट करके खत्म हो गया। दरअसल ये शुरुआत जो है इसकी कहां से होती है? शुरुआत इसकी 3 दिन पहले जब बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रखी, तो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में जौनपुर की लोकसभा सीट से बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दे दिया। कृपा शंकर सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, मुंबई की राजनीति करने वाले रहे हैं, लेकिन उनका गृह जिला जो है वो जौनपुर था। तो जौनपुर से बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता को केंद्रीय गृह राज्य गृह मंत्री महाराष्ट्र के, तो उनको टिकट दे दिया। अब ये नाम जो है इनका कट गया, इनका नाम कट गया, धनंजय सिंह का नाम कट गया। और जैसे ही धनंजय सिंह का नाम कटा, धनंजय सिंह वहां से दरअसल जो है एनडीए के नीतीश कुमार के कोटे से लड़ना चाहते थे। नीतीश कुमार से बातचीत चल रही थी। नीतीश कुमार चाहते थे कि 1 सीट मुझे या 2 सीट वो उत्तर प्रदेश के अंदर दे दी जाए। धनंजय सिंह को नीतीश कुमार भी लड़ाना चाहते थे। धनंजय सिंह इससे पहले एनडीए से भी संपर्क, इंडिया गठबंधन से भी संपर्क कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को एक भी सीट नहीं दी गई और जौनपुर से बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दे दिया। तो कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया बीजेपी ने, तो उसके बाद में निर्दलीय के तौर पर ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया के ऊपर, ये जरा ट्वीट आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो इस बार अकेले लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। ये उनका ट्वीट है कि साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। 3 दिन पहले ये ट्वीट किया गया और 3 दिन पहले का ये ट्वीट पूरी की पूरी उनकी राजनीति को पलट करके रखने वाला साबित हुआ। अब उनकी पत्नी है श्रीकला, जो कि जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और बड़ी भयंकर तरीके से उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराते हुए चुनाव जीता था। पिक्चर अभी जो है वो ट्विस्ट में जरूर आई है, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। अब यहां से जो है वो जौनपुर से धनंजय सिंह अपनी पत्नी के लेकर के अब माहौल बनाएंगे, और जाहिर तौर पर जब पति चला गया है तो फिर पत्नी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं तेज हो गई है। और पत्नी की भी इनकी अपनी कहानी है, तीसरी पत्नी है ये। इससे पहले जिस शादी हुई थी, तो शादी की सालगिरह भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वो दूसरी पत्नी जो उनकी थी, उनकी डेथ हो गई थी। तीसरी शादी की श्रीकला, ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और अब यही दावेदारी ठोकती हुई नजर आएंगी। कल ये धनंजय सिंह से मिलने के लिए पहुंची भी थी। धनंजय सिंह को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। सजा जो है वो दोषी करार दे दिया था कोर्ट ने, लेकिन सजा आज दी गई है।
अब धनंजय सिंह कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर के मैं आगे ऊपरी अदालतों में जाऊंगा और ऊपरी अदालतों में जाकर के वहां पर अपील करूंगा। अब अपील में कितनी सुनवाई होती है कितनी नहीं होती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अब वक्त धनंजय सिंह के पास में लोकसभा चुनाव को लेकर के कम से कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव आयोग का दिशा निर्देश साफ तौर पर कहती है, नियम साफ तौर पर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। राहुल गांधी का केस याद करिए, राहुल गांधी के केस में, मानहानि के केस में भी मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई थी। अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी जाती तो राहुल गांधी की सदस्यता ना ही जाती, लेकिन राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई थी और उनकी सदस्यता चली गई। और इसी तरह से यहां पर इनको भी मैक्सिमम 7 साल की सजा दी गई है। अभी पूरा किस्सा क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। एक जो है वो किडनैपिंग का केस था और उस किडनैपिंग केस को इस तरह से बना दिया गया कि धनंजय सिंह को जो है वो अब इतना भारी पड़ गया कि धनंजय सिंह की गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। माफ कीजिए, गिरफ्तारी क्या, अब तो उनको दोषी करार दे दिया गया है और उसके बाद जेल भेज दिया गया। तो यूपी के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को नमामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के किडनैपिंग केस में सजा सुनाई। कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ऐसे में वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो ये मामला जो है ये पुराना मामला है, 4 साल पुराना मामला, बस कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। कोर्ट रूम से बाहर निकले धनंजय ने कहा कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, यह मुझे चुनाव से रोकने की साजिश है। पुलिस धनंजय को जिला जेल लेकर के पहुंची। मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने धनंजय को दोषी करार दिया था। पूरा मामला 10 मई 2020 का है। इस दिन मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि संतोष विक्रम ने 2 साथियों के साथ मेरा अपहरण किया और धनंजय के आवास पर ले गए। यहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर के आए और गन पॉइंट पर गालियां दी। तो यह मामला है 4 साल पहले 10 मई 2020 को एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोग आए और वो पकड़ करके धनंजय के घर पर लेकर के चले गए, उनके आवास पर लेकर के चले गए और वहां पर धनंजय सिंह ने आकर के मुझे गन पॉइंट के ऊपर गालियां दी। बस इतनी सी बात है। किसी की हत्या या कुछ जो है वो पैसा वसूली या पैसा रिकवरी जो है वो नहीं दिखी है ये अभी तक, ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं। और इस केस के अंदर ये धनंजय सिंह कोई छोटे आदमी नहीं है। पूर्वांचल का, जैसे मैंने बताया, बड़ा नाम है। 5 चुनाव लड़े अभी तक इन्होंने, इनके पिता ने और पत्नी ने मिलकर के 5 चुनाव, और जिसमें से 3 जीते हैं। ये 3 चुनाव इन्होंने जीते हैं। और धनंजय सिंह लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो चाहे बीएसपी पार्टी रही हो, खुल करके बोलते रहे। एक तरह से धनंजय सिंह की आप ये भी कह सकते हैं कि उनके इलाके के अंदर, जौनपुर के अंदर, रॉबिन हुड बाहुबली की छवि है। रॉबिन हुड बाहुबली से मतलब यह है कि वो बाहुबली तो है, लेकिन धनंजय सिंह के घर पे रोजाना जनता का दरबार भी लगता है और जनता दरबार के अंदर धनंजय सिंह सुनवाई करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जहां तहां जैसे दुख सुख के अंदर जो भी मदद हो सकती है धनंजय सिंह वो मदद भी करते हैं। तो ये सारी कहानी है धनंजय सिंह की। लेकिन देखिए, धनंजय सिंह का बीजेपी से बाहर जाना, या धनंजय सिंह जो पहले बीजेपी से उम्मीद लगाए हुए बैठे थे और बीजेपी ने धनंजय सिंह को टिकट नहीं दिया। पिछली बार भी यहां से जौनपुर की सीट से बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे और बीजेपी इस बार जब टिकट अपनी फाइनल कर चुकी थी तो जाहिर सी बात है धनंजय सिंह को वो पिक्चर में ला करके अपने लिए मुसीबत खड़ा नहीं करना चाहती थी।
धनंजय सिंह अगर निर्दलीय के तौर पर भी यहां पर खड़े हो जाते तो बहुत बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी हो जाती। लेकिन धनंजय सिंह वो निर्दलीय नहीं बल्कि किसी एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात हो चुकी थी। किस नेता से मुलाकात हुई थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जरा ये पूरा सुन लीजिए कि जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, जो कि अब सिद्ध कर दिए गए हैं अदालत के अंदर, उसमें कहा क्या गया था। जो मैनेजर थे नमामि गंगा प्रोजेक्ट के, उन्होंने कहा कि मुझसे सड़क में कम गुणवत्ता वाली सामग्री लगाने के लिए कहा, मगर मैंने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने रंगदारी मांगी। इसके बाद मुझे डराया धमकाया। एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने धनंजय समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद में धनंजय सिंह को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया था। फिर इसी मामले के अंदर वो 109 दिन तक, करीब 3 महीने तक जेल के अंदर भी रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है। लेकिन अब देखिए, ये देश में बड़े बड़े क्राइम नेताओं के जो है वो दर्ज हैं, और धनंजय सिंह भी पहला, ऐसा नहीं कि कोई पहला केस हुआ था जिसको लेकर के वो है। धनंजय सिंह पर भी पहले कई सारे केस हैं। लेकिन ये जो केस है, पर्टिकुलर ये जो केस है जिसको लेकर के आज हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के उनकी सजा हुई है, ये पर्टिकुलर केस इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसको लेकर के धनंजय सिंह वाकई ये कहा जाए कि हां फंस गए हैं। लेकिन धनंजय सिंह फंस गए हैं, और ये फंसे भी इस मुलाकात की वजह से है। ये तस्वीरें आप देखिए। धनंजय सिंह ने जैसे ही ऐलान किया कि वो जो लड़ेंगे जौनपुर से, और उसके बाद में एक शादी के अंदर 2 दिन पहले मुलाकात होती है अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव से धनंजय सिंह की मुलाकात हुई, और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद में धनंजय सिंह ने दावा ठोक दिया। धनंजय सिंह ने 1-to-1 मुलाकात के अंदर अपनी खुद की पैरवी खुद से की, और उसके बाद में बताया यह जाता है कि अखिलेश यादव के साथ मुलाकात के बाद में धनंजय सिंह ने अपनी सीट पक्की कर ली। और इसी बात से बीजेपी परेशान थी कि धनंजय सिंह अगर अपनी सीट पक्की कर चुके हैं अखिलेश यादव के साथ में, और पिछली बार बीएसपी यहां से जीती थी, और बीएसपी का इस बार ज्यादातर वोट वो बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में चला ही जाएगा, जिस तरह से समीकरण दिख रहे हैं मायावती जी को लेकर के, बहन जी को लेकर के। तो ऐसे में धनंजय सिंह अगर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, चुनाव चिन्ह पर वहां पर जो है लड़ गए, तो फिर बहुत हद तक संभव यह था कि बीजेपी की वहां पर करारी हार हो सकती थी। भले ही बीजेपी ने बड़े कद्दावर नेता को कांग्रेस से ला करके वहां पर टिकट दिया हो। देखिए, एक चीज को और समझिए आप, बीजेपी एक तरह से दावा कर रही है कि 400 पार, और बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ जहां पर राम मंदिर का जो है वो उद्घाटन भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश, वहां पर भी कैसी कैसी जोड़तोड़ करनी पड़ रही है। वहां पर भी कहीं पर आरपीएन सिंह को लाना पड़ रहा है, कहीं पर जितिन प्रसाद को लाना पड़ रहा है, कहीं पर जो है वो कृपा शंकर सिंह को लाना पड़ रहा है। वो पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उस 4थे नंबर की पार्टी के साथ में उसके नेताओं को कैसे कैसे जो है वो निकाल करके लेकर के आ रहे हैं, और ये जोड़तोड़ जो है वो किया जा रहा है। और अब बताइए, अगर ये जोड़तोड़ है और बीजेपी के पास में अपने खुद के नेता तक भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, और 10 साल के अंदर बीजेपी अगर 80 उम्मीदवार भी लोकसभा के अगर पैदा नहीं कर पा रही है बीजेपी की खुद के, तो फिर 400 की बात आप कहां कर रहे हैं। बीजेपी जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2 बड़े चेहरे बीजेपी के पास हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, और उसके बावजूद भी बीजेपी की आज हालत यह है कि बीजेपी अपने 80 उम्मीदवार पैदा भी नहीं कर पाई है, कि 80 उम्मीदवार तो कम से कम ऐसे हों उत्तर प्रदेश के अंदर जो वो खुद अपने बीजेपी के सिंबल पर उनको चुनाव लड़ा सके, और अपने खुद के कार्यकर्ता हों, खुद के जमीनी लेवल के नेता हों। ऐसे 80 उम्मीदवार भी नहीं है बीजेपी के पास में। तो कहने के लिए तस्वीर आपको अलग दिखाई जाती है, लेकिन जो सच्चाई है वो अलग होती है। यही स्थिति जो है वो बीजेपी के साथ में इस वक्त में है। और अब जो है वो अखिलेश यादव, क्या वो समर्थन देंगे, या अखिलेश यादव
अपनी पार्टी में इनकी पत्नी को शामिल करवा लेंगे? यह अपने आप में एक सवाल है। अखिलेश यादव के साथ में जो डील हुई थी, क्या वो आगे बढ़ेगी धनंजय सिंह की? ये सारे सवाल हैं। और क्या हाईकोर्ट, अब धनंजय सिंह के पास में इतना वक्त है, इतना समय है कि हाईकोर्ट से वो स्टे लेकर के आ जाएं और अपना पर्चा दाखिल कर दें। और अगर ऐसा हो गया तो फिर धनंजय सिंह को क्या बीजेपी रोक पाएगी? सवाल ये भी है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आपको क्या लगता है, जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि धनंजय सिंह को एक किडनैपिंग के केस में मैक्सिमम सजा हुई है, मैक्सिमम, और फिर उसके बाद में आप जानते ही हैं बाकी चीजें। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए नीचे और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।